हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरठालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूँ। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप यहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो लगातार एक विश्व स्तर पर एक संकट जो रशिया और यूक्रेन के बीच में बना हुआ है, उसको लेकर के है। रशिया यूक्रेन के बीच में चल रहे क्राइसिस से रिलेटेड हर एक न्यूज़ जो है वो हम आप तक पहुँचा रहे हैं। इस विषय पे एक और चीज़ देखने को मिली है। रशिया और यूक्रेन के क्राइसिस के बीच में रशिया की वेबसाइट्स के ऊपर साइबर हमले हुए हैं। एक हैकिंग ग्रुप जिसको एनोनिमस के नाम से जाना जाता है, उनके द्वारा रशियन वेबसाइट पे साइबर अटैक्स किए गए हैं। इस विषय पे हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी हो, जुडिशरी हो, बैंकिंग एग्जाम्स हो, स्टेट पीएससी हो, सभी एग्जाम्स के लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज studyIQ.com या studyIQ के ऐप पर आपके लिए अवेलेबल है। आप studyIQ के किसी भी कोर्स को प्राप्त करने के लिए ये कोड शुभ 33 यूज कर सकते हैं। इस कोड की मदद से आपको 33% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और दोस्तों, अगर आप 2 दिन 26 से 28 फरवरी कोई भी कोर्स परचेस करते हैं स्टडी आईक्यू पर, तो आपको मिलेगी डबल वैलिडिटी। यानी अगर कोर्स की ड्यूरेशन 6 मंथ्स की है तो वो आपको 1 साल के लिए वैलिड रहेगा। डबल वैलिडिटी सभी कोर्सेज पर आपको मिलेगी और साथ ही साथ 33% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप ये कोड शुभ 33 का इस्तेमाल करेंगे। तो रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है। इस पूरे के पूरे युद्ध के दौरान ही एक इनफेमस हैकिंग ग्रुप जिसको अनोनिमस के नाम से जाना जाता है, उन्होंने साइबर वॉर जो है वो छेड़ दी है रशिया के विरुद्ध। एनोनिमस नाम का एक हैकिंग ग्रुप है जो दुनिया में सक्रिय है। जब भी कहीं पर भी किसी प्रकार का कुछ अ, इस तरीके का इनह्यूमन एक्टिविटी होती है तो उसके विरुद्ध में एनोनिमस जो है वो हमेशा अपनी प्रतिक्रिया देता है। और जो भी इसमें इनएथिकली काम कर रहा हो, उनके वेबसाइट्स को हैक करके, उनके इंस्टॉलेशंस पे साइबर हमले करके एनोनिमस जो है वो अपनी रिजेंटमेंट शो करता है। और वही कुछ चीज यहां पर देखने को मिली है। रशिया की वेबसाइट्स को हैक कर लिया गया है एनोनिमस के द्वारा। हैकर कलेक्टिव एनोनिमस जिसको कहा जाता है, इस ग्रुप ने रशियन सरकार की बहुत सारी वेबसाइट्स जो है उनको हैक कर दिया है, जिससे वेबसाइट्स जो है वो सही ढंग से काम नहीं कर पा रही। इसमें रशिया टुडे न्यूज सर्विस, जो कि सरकार द्वारा नियंत्रित एक न्यूज चैनल है, रशिया टुडे न्यूज सर्विस, उसको भी यहां पर हैक कर दिया गया था। तो हैकिंग जो है वो एक प्रकार का मॉडर्न वॉरफेयर जो है वो माना जाता है। हमने कुछ दिन पहले भी बात करी थी, जब इस पूरे के पूरे टेंशन के माहौल के बीच यूक्रेन की कुछ वेबसाइट्स हैक हो गई थी, जिसमें यूक्रेन ने रशिया को जिम्मेवार ठहराया था कि रशिया ये सब करवा रहा है। लेकिन अब वही चीज जो है वो रशिया के साथ भी हो रही है और इसकी पूरी की पूरी जिम्मेवारी अनोनिमस हैकिंग ग्रुप ने ली है। अनोनिमस जो है उन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी दी कि हमने रशियन सरकार की बहुत सारी वेबसाइट्स और हैंडल्स जो हैं उनको हैक कर दिया है, उनको डिसेबल कर दिया है। उनका इस्तेमाल अब लोग जो है वो नहीं कर पा रहे हैं, तो एक्सेस जो है लोगों का खत्म कर दिया। दिस इज अ टाइप ऑफ साइबर टेररिज्म। साइबर टेररिज्म कंप्यूटर और इंटरनेट की मदद से किसी की टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस, मोबाइल हो सकता है, इंटरनेट हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, इन सबको हैक करना या इन सबको काम करने से रोकना जो है वो साइबर टेररिज्म में आता है। अलग अलग टाइप के साइबर अटैक्स होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव डिनाइल ऑफ सर्विसेज अटैक है, रैंसमवेयर है। रैंसमवेयर के अंदर किसी भी सिस्टम को हैक करके वापिस अगर उसका एक्सेस उसके ओनर को चाहिए तो उससे फिरौती, रैंसम जो है वो मांगा जाता है। इस तरीके से अलग अलग प्रकार के साइबर हमले जो है वो किए जाते हैं। यहां पर एक बड़ा साइबर हमला रशियन गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पे हुआ और इसकी पूरी की पूरी जिम्मेवारी भी जो है वो एनोनिमस ने ली है। उनका कहना है कि रशियन सरकार जिस तरीके से, रशियन गवर्नमेंट यूक्रेन के अंदर एट्रोसिटीज कर रही है, उसके विरुद्ध उन्होंने ये जंग जो है वो छेड़ी है। इसको उन्होंने साइबर वॉर का नाम दिया है कि रशिया यूक्रेन में जो कर रहा है उसके विरुद्ध हम साइबर वॉर रशिया के विरुद्ध छेड़ रहे हैं। इसके लिए अनोनिमस ग्रुप ऐसा कर रहा है। तो कल 25 फरवरी को सुबह 3:20 AM पर ट्वीट के माध्यम से अनोनिमस ने इस बात को एक्सेप्ट करा। इस पूरे के पूरे हमले के तहत रशिया की कुछ इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स जो है वो काम करना बंद हो गई थी, जिसमें रशियन सरकार की वेबसाइट्स थी। क्रेमलिन जो एक फेमस फोर्ट्रेस है मॉस्को शहर के अंदर, क्रेमलिन की वेबसाइट थी। ड्यूमा और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस तक की वेबसाइट्स जो है वो काम करना बंद हो गई, उनको हैक कर दिया गया था। तो ये फेमस फोर्ट्रेस मॉस्को के अंदर, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो बंद हो गई थी। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की वेबसाइट बंद थी। इसके अलावा जो रशियन न्यूज चैनल है
जिसका नाम है RT.com। रशियन एक स्टेट ओन्ड न्यूज चैनल है RT.com, जिसको बंद कर दिया गया था। द हैकर्स कलेक्टिवली लॉन्च्ड डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, जिसको साइबर अटैक की भाषा में डीडॉस अटैक के नाम से जाना जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव डिनायल ऑफ सर्विसेज। इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। इस डिस्ट्रीब्यूटिव डिनायल ऑफ सर्विसेज अटैक के कारण रशिया के अंदर वेबसाइट्स के अलावा जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स है, यानी कि जो इंटरनेट की सेवाएं लोगों को प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें कॉम टू कॉम है, रेलकॉम है, सोवम टेलीपोर्ट है, पीटीटी टेलीपोर्ट मॉस्को है, ये सब सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। जिस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उसी तरीके से रशिया में जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनकी भी वेबसाइट्स को बंद कर दिया गया, ताकि इंटरनेट ही जो है वो लोगों तक नहीं पहुंच पाए। तो एक मैसिव अटैक जो है वो रशियन गवर्नमेंट के ऊपर इंटरनेट के माध्यम से लोगों द्वारा किया गया है। ये अनोनिमस ग्रुप ऑफ हैकर्स के द्वारा किया गया है। आरटी जो है, जो कि न्यूज पोर्टल है रशिया का, जिसको यहाँ पे हैक किया गया है, उसको इस वजह से निशाना बनाया गया क्योंकि यहां पर यूक्रेन के अंदर सिचुएशन जो बनी हुई है उसको लेकर के एक प्रो रशियन पर्सपेक्टिव इस आरटी पोर्टल के ऊपर दिखाया जा रहा था, यानी कि रशिया की एट्रोसिटीज को यूक्रेन में जस्टिफाई किया जा रहा था इस पोर्टल के द्वारा। इस वजह से अनोनिमस ने बात कही है कि इस पूरे के पूरे मुद्दे पर इस तरीके का जो रुख है आरटी का, जो आरटी की कवरेज है, जैसे ही रशिया ने यूक्रेन की कुछ टेरिटरीज के ऊपर कब्जा करना शुरू किया, आरटी पोर्टल पे फायरवर्क्स और चीयरफुल सेलिब्रेशन दिखाई गई, यानी कि आतिशबाजी और उत्सव का माहौल आरटी कवरेज पे दिखाया गया कि किस तरीके से खुशी और जश्न का माहौल यहां पर था जब यूक्रेन की कुछ टेरिटरीज को रशिया जो है वो कैप्चर कर रहा था। तो एक प्रो रशियन पर्सपेक्टिव दिखाने की वजह से इस पोर्टल को टारगेट किया गया है। जो इंटरनेट के सुरक्षा विशेषज्ञ हैं, जो इंटरनेट सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं, उनका कहना है कि वेबसाइट्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव डिनायल ऑफ सर्विस अटैक हुआ है, डीडॉस के नाम से जिसको जाना जाता है। इसके तहत मल्टीपल सिस्टम्स जो है दे आर फ्लडेड सो दैट नो अदर ट्रैफिक कुड गेट थ्रू। वेबसाइट्स के ऊपर जो लोग विजिट करने आते हैं, इसके बारे में हमने पहले भी बात करी थी, क्योंकि इसी तरीके का डिस्ट्रीब्यूटिव डिनायल ऑफ सर्विस अटैक जो है वो कुछ ही दिन पहले यूक्रेन के ऊपर भी हुआ था। तो डिस्ट्रीब्यूटिव डिनायल ऑफ सर्विसेज के अंदर क्या होता है, नाम से अगर इसको हम समझे, डिनायल ऑफ सर्विसेज। अब कोई भी वेबसाइट है वो एक सर्विस प्रोवाइड कर रही है। किसी भी वेबसाइट पे आप इंफॉर्मेशन के लिए जाते हैं, कोई भी काम करने के लिए जाते हैं, अगर किसी वेबसाइट के ऊपर, किसी सिस्टम के ऊपर ये डीडॉस अटैक हो जाता है, तो जिस पर्टिकुलर सर्विस के लिए उस वेबसाइट या उस सिस्टम को बनाया गया है वो सर्विस देने से वो मना कर देगा, यानी कि वो सर्विस वो प्रोवाइड नहीं करेगा, जिस वजह से इसे कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। होता क्या है, एक वेबसाइट जो कि बनाई गई है, जैसे कोई भी वेबसाइट है, उस पे ऑन एन एवरेज एक दिन में 1 करोड़ ट्रैफिक आता है, यानी कि 1 करोड़ व्यूअर्स जो है उस वेबसाइट को विजिट करने आते हैं। डीडॉस अटैक के अंदर क्या होता है कि कुछ एक्स्ट्रा ट्रैफिक जो है इस वेबसाइट की ओर डाइवर्ट कर दिया जाता है, यानी कि कोई सिस्टम्स, कोई आईपी एड्रेस जो कुछ और वेबसाइट को एक्सेस करना चाहते हैं, अननोइंगली अटैक के कारण वो इस वेबसाइट की ओर जो है वो आ जाते हैं, जिससे इस वेबसाइट के अंदर ट्रैफिक जो है बढ़ जाता है। मान लीजिए एक वेबसाइट विच इज डिजाइंड फॉर अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ ट्रैफिक, उस पे अगर 10 करोड़ का ट्रैफिक आ गया, यानी एकदम से 10 टाइम्स ज्यादा व्यूअर्स जो है या ज्यादा क्लिक्स जो है इस वेबसाइट पे हो गए, इस वजह से ये पूरी की पूरी वेबसाइट जो है वो फ्लड हो जाती है और इसके कारण ये वेबसाइट काम करना बंद कर देती है। तो इस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूटिव डिनायल ऑफ सर्विस अटैक जो है वो काम करता है। 15 दिन पहले यूक्रेन की भी 10 वेबसाइट्स जो है वो अनरीचेबल हो गई थी, वो वेबसाइट्स नहीं खुल रही थी, क्योंकि उनके ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूटिव डिनायल ऑफ सर्विस अटैक हुआ था। इसमें यूक्रेन की डिफेंस वेबसाइट थी, फॉरेन एंड कल्चर मिनिस्ट्री की वेबसाइट थी, और यूक्रेन के 2 सबसे बड़े बैंक्स की वेबसाइट्स हैक हो गई थी। उस समय यूक्रेन ने जो है इसका पूरा का पूरा ब्लेम रशिया के ऊपर डाला था। हो सकता है कि रशिया के अंदर इन अटैक्स, जैसे ये अटैक्स हुए, तो रशिया भी इसका ब्लेम जो है वो यूक्रेन पे डाल देता कि यूक्रेन ने ये हमले कराए हैं, लेकिन उससे पहले ही हैकर्स ग्रुप एनोनिमस ने इस हमले की जिम्मेवारी ली। उन्होंने ट्वीट करके बताया कि रशिया जो कर रहा है वो गलत है, इस वजह से हम उनके खिलाफ ये अटैक जो है वो कर रहे हैं। एनोनिमस जो है वो दुनिया भर में इस तरीके के साइबर अटैक्स जो है वो करता रहता है। इन्होंने डिस्ट्रीब्यूटिव डिनायल ऑफ सर्विस अटैक किया, तो ये एक साइबर थ्रेट है जो किसी भी टारगेटेड सर्वर पर नॉर्मल ट्रैफिक को डिस्टर्ब करता है। सर्वर क्या है, एक सिस्टम है जिसके अंदर पूरे के पूरे वेबसाइट की इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि एक सिस्टम जो 1 करोड़ ट्रैफिक के लिए डिजाइन किया, अगर उस पर 10 टाइम्स ज्यादा ट्रैफिक आ जाता है तो वो सही ढंग से काम नहीं करेगा। इस तरीके से एबनॉर्मल ट्रैफिक को किसी भी सर्वर पे ला करके उस सर्वर के काम करने को बंद करवाना जो है वो इस हमले का पार्ट होता है। दीज इन्फेक्टेड डिवाइसेस और कंप्यूटर्स आर कॉल्ड बॉट्स।
कोई भी डिवाइस जिसके ऊपर ये हमला होगा उसको बॉट कहा जाता है। तो एक सिस्टम के ऊपर हमला हुआ वो बन गया डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक का बॉट। और ये बॉट जो है आगे जिस जिस सिस्टम के साथ जुड़ता जाएगा उसको बॉट नेट का नाम दिया जाएगा, यानी बॉट नेटवर्क। बहुत सारे बॉट्स आपस में कनेक्ट हो जाएंगे और ये बॉट नेटवर्क बन जाएगा। फिर जैसे ही एक बॉट नेट क्रिएट होता है, यानी कि एक सिस्टम पे हमला हुआ उसके साथ दूसरा तीसरा, एक बॉट नेट क्रिएट हो गया 10 से 15 सिस्टम्स का। अब हर एक बॉट नेट से ये अटैकर जो है वो इस तरीके के ट्रैफिक को डाइवर्ट करेगा, यानी कि एक सिस्टम से अगर ये बॉट नेट 15 सिस्टम्स का क्रिएट हो गया तो हर एक सिस्टम से ट्रैफिक जो है उसको डाइवर्ट किया जाएगा एक पर्टिकुलर सर्वर या वेबसाइट की ओर। तो एकदम से इस पूरे के पूरे सर्वर पे ट्रैफिक जो है वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा और ये काम करना बंद कर देगा। The bots will then send request to the targeted IP एड्रेस, और जिस IP एड्रेस पे जिस सर्वर पे इसको टारगेट किया जाएगा वो इट बिकम्स ओवरवेल्म्ड एंड रिजल्ट इज द डिनायल ऑफ सर्विस टू द नॉर्मल ट्रैफिक। जो नॉर्मली उस वेबसाइट पे उस सर्वर पे आ रहे थे उनको सर्विसेज ही नहीं मिल पाएंगी। इट रिजल्ट्स इन द डिनायल ऑफ सर्विस, जिस वजह से इसको नाम दिया जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। यूक्रेन के अंदर इस तरीके का एक बड़ा हमला साइबर अटैक 2015 में भी हुआ था। ऑन 23 दिसंबर 2015 एन अटैक ऑन यूक्रेन्स पावर इंफ्रास्ट्रक्चर अकर्ड। यूक्रेन का जो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिजली का बुनियादी ढांचा था, उसके ऊपर एक हमला हुआ था, कॉजिंग पावर डिसरप्शन ऑफ अराउंड 2,30,000 यूजर्स इन यूक्रेन फॉर 1 to 6 आवर्स। तो 1 से 6 घंटे तक 2,30,000 उपभोक्ताओं को बिजली के कनेक्शन जो है वो बंद हो गए थे, क्योंकि जो पूरा का पूरा पावर सिस्टम था यूक्रेन का उसके ऊपर इस तरीके का साइबर अटैक जो है वो हो गया था। इसके अलावा भी दुनिया के अलग अलग हिस्सों पर इस तरीके के बड़े हमले जो है वो साइबर हमले होते रहते हैं, जिस वजह से साइबर सिक्योरिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये साइबर हमला जो है एक हैकर्स ग्रुप एनोनिमस के द्वारा किया गया है। तो ये पूरा का पूरा न्यूज आर्टिकल इस पूरे के पूरे सिनेरियो में, जब ऑलरेडी इतना भीषण युद्ध जो है रशिया और यूक्रेन के बीच में छिड़ा हुआ है, उसके बीच में जब ऐसी कोई भी एक्टिविटी होती है तो उसके बारे में जानकारी इंपॉर्टेंट हो जाती है। आई होप हमको विस्तार से ये पूरा का पूरा आर्टिकल समझ में आया होगा। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, स्टडी आईक्यू पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं। इन कोर्सेज में एनरोल करें और अपनी प्रेपरेशन को शानदार बनाएं। दोस्तों, इन किसी भी कोर्स में आप एनरोल करते हैं, इस कोड का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। 33% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको इस कोड के साथ में मिलेगा और आप सभी कोर्सेज पर 28 फरवरी तक डबल वैलिडिटी प्राप्त कर पाएंगे। तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल ये कोड और ये डबल वैलिडिटी रहने वाली है। डेफिनेटली इन कोर्सेज में एनरोल करें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।